आज हम बात करेंगे तेज़ाबियत या सीने की जलन, जिसे हम मेडिकल की टर्म में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में गर्ड कहते हैं। हमारा फोकस आज है कि हम बगैर दवाई के इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन सी एहतियातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी खुराक है जो इसको बेहतर कर सकती है। मैं डॉक्टर इकराम हूँ। मैं मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ और नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। मेदे की तेज़ाबियत या इसको हम सीने की जलन या तेज़ाबियत भी कह सकते हैं। ये इस वक्त होती है जब मेदे में बनने वाला तेज़ाब खुराक की नाली यानी जिसको हम एसोफेगस कहते हैं उसमें जाता है। नॉर्मली ये सब में एसिड बनता है, लेकिन ये वापस ऊपर खुराक की नाली की तरफ नहीं जाता। जब मेदे का मुंह खुल जाता है, ऊपर जहाँ पे नाली लगती है आग के खुराक की, तो वहाँ से जो एसिड है वो बार बार ऊपर की तरफ जाता है, जो कि इस तेज़ाबियत और इस सीने की जलन दर्द का बायस बनता है। इसकी अलामात में सबसे अहम चीज़ है जो कि सीने की जलन है, सीने में दर्द हो सकता है, बार बार गला ख़राब हो सकता है, कुछ लोगों में खुश्क खांसी का मसला रहता है। इसके अलावा जब ये मर्ज़ बढ़ता है तो उस कंडीशन में खुराक निगलने में दिक्कत हो सकती है, खाना फंस सकता है और बहुत सीवियर केसेस में नाली बिल्कुल तंग हो जाती है। अगर ये मर्ज़ बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक रहे और इसका इलाज ना हो, तो ये खुदा न खास्ता कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आम तौर पे दी जाती हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं करेंगे, एहतियात परहेज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको दवाइयाँ बहुत लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ेंगी। और इसके साथ ये है कि दवाइयों की मिकदार भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो अगर आप इन एहतियातों पे अमल करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फिर हो सकता है कि आपको बिल्कुल दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, या हो सकता है थोड़ी सी दवाई पे ही आपकी जो अलामात हैं वो कंट्रोल रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि रात का खाना जो है वो आपने 3 से 4 घंटे सोने से पहले ले लेना है, और इस दौरान में फिर कुछ नहीं खाना पीना है। इसके बाद जो सोने के वक्त जो है वो जो सर वाली साइड है बेड की या चारपाई की, वो कम से कम 6 इंच ऊंची रखनी है। इसमें कुछ लोग तकिए रख लेते हैं इजाफी, वो उससे आपकी गर्दन में बल पड़ेगा लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने सर की साइड पूरी ऊंची करनी है। आप चाहे लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स, ईंटें नीचे रख सकते हैं पायों के। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। तंग कपड़े पहनने से भी पेट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है और तेज़ाबियत का मसला बढ़ जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद ज़्यादा पानी पी लेना या चाय या जूस या कोई भी ड्रिंक लेना, वो भी इस मसले को बढ़ाने का बायस बनता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या शराब नोशी करते हैं, वो भी इन चीज़ों से तेज़ाबियत का मसला इनसे भी आम तौर पे बढ़ता है। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बढ़ाने का बायस बन सकती हैं। सबसे अहम चीज़ है सिट्रस फ्रूट्स, जो तुर्श फल हैं, जैसे ख़ास तौर पे जिसमें लीमू है, जिसमें किन्नू है, माल्टा है, खट्टे जो फल हैं इस तरह के, वो इसके बढ़ाने का बायस बनते हैं। और अब सीज़न भी है उस चीज़ों का, तो ये भी इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी कम से कम करना है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे पुदीना है, कच्चा प्याज है, टमाटर है, इसका इस्तेमाल भी इसके बढ़ाने का बाइस बन सकता है। कुछ लोगों में ये एक बात पाई जाती है कि जी दूध पीने से शायद ये बेहतर होता है। अदरवाइज़ तो ठीक है, दूध इसको बेहतर करता है, लेकिन उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। तो आम तौर पे जो फ़ैट वाली चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, वो भी इसको बढ़ाने का बायस बनती हैं। तो आप फ़ैट फ्री मिल्क लें तो वो इसको बेहतर करेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं, जो फ़ास्ट फूड है, वो भी आम तौर पे मैदे में ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ होता है उसको हज़म करने के लिए, तो ये भी इसके बढ़ाने का बायस बनता है। फलों का इस्तेमाल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल, वो इस चीज़ के लिए बेहतर है। तो ये जो एहतियातें हैं ये आप करेंगे तो इस तरह आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी और दवाई जो है वो कम से कम लेना पड़ेगी, और हो सकता है कि इसके बगैर ही आप बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू।